उसके बाद हम 10 सेकंड की जगह पे चले जाएंगे और वहां पर उसे बता देंगे, डिटरमाइन कर देंगे कि यहाँ पर इस टाइम पर इस जगह की या इस चीज की, इस लोगों की ये वाली जगह होगी। तो वो जो टाइम पीरियड दरमियान में 8 सेकंड्स थे, अडोब प्रीमियर करता क्या है कि वो ऑटोमेटिकली उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देता है और उसका वे वो खुद मुतय्यन करता है। अगर तो आपने बिल्कुल हॉरिजेंटली लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक कोई चीज़ मूव करनी है, तो फिर लेफ्ट पे आपने 2 सेकंड पे जाकर टाइम दिया, उसे वो उस जगह पे सेट किया। फिर उसके बाद आप 10 सेकंड पे चले जाएंगे, वहां जाकर आपने उस लोगों को दोबारा उस साइड पे, उस पिक्चर को या उस लोगों को अगली जगह पर, नेक्स्ट जगह पर ले गए और वहां पर डिटरमाइन कर दिया कि ये यहाँ पर पड़ा होगा। तो अब प्रीमियर क्या करेगा कि 2 सेकंड से लेकर 10 तक उस एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करवा देगा एक खास स्पीड में, जो भी वो खुद से डिटेक्ट करेगा कि इसकी इतनी स्पीड बननी चाहिए। अगर हम ऊपर से नीचे करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर हम 2 सेकंड पर जाकर उसकी मूवमेंट को वहां पर क्लियर करेंगे कि इस जगह पर इसकी मूवमेंट ये लेफ्ट साइड के टॉप पर होगी। और फिर हम 10 सेकंड पर जाकर लेफ्ट साइड के बॉटम पर आकर उसको रख देंगे, लोगों को वहां पर मूव कर देंगे। तो वो ऑटोमेटिकली 8 सेकंड्स में ऊपर वाले लेफ्ट कॉर्नर से नीचे तक उसको मूव कर देगा। मैं यहाँ पर पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? क्योंकि पिछले 30-40 सेकंड में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन। आप लोग अभी मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो। ओके, वेल आई एम रियली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये मेरे साथ भी छोटा सा यहाँ धोखा हुआ। आई वाज टॉकिंग एंड मेरा सारा ध्यान उसी पे था। मैं बात करता रहा 4-5 मिनट और उसके बाद मुझे आइडिया हुआ कि शायद मेरा जो कंप्यूटर है उसके ऊपर टाइम चेंज नहीं हो रहा। तो फिर मैंने कर्सर मूव किया तो वो भी चेंज नहीं हो रहा था अपनी जगह से। तो फिर मुझे पता चला कि माय कंप्यूटर गॉट हैंग्ड एंड देन फिर मैंने सडनली चेक किया तो पता चला कि मीटिंग मेरी तरफ से ऑफ हो गई थी। वेल आई एम अगेन सॉरी फॉर दैट। तो मैं आपसे भी इसलिए पूछना चाहूँगा कि मैं कहाँ तक आपको मेरी आवाज़ आई थी? मैं उस वक़्त किस जगह पर पहुँचा था, क्या बात कर रहा था? ताकि मैं वहाँ से दोबारा कंटिन्यू कर सकूँ। बिकॉज़ आई एम नॉट सर्टेन कि एट व्हिच पॉइंट मेरी कॉल यहाँ से मुनक़ता हुई थी।
सो आई वुड वांट कि आप काइंडली बताएं, जहां तक आपको समझ आए लोगों के ऊपर से नीचे मूव करना बता रहे। ओके सही। तो मैंने जब बात शुरू की थी तो मैंने उस वक्त आपको ये बताया था कि अगर उसको मूव करना है तो वो किस तरह से करना है। एक साइड से दूसरी साइड पे अगर मूव करना है तो कैसे करना है, और ऊपर से नीचे करना है। तो इसमें काइंडली मुझे ये बताएं कि मैंने की फ्रेम की बात शुरू कर दी थी या नहीं, अभी की फ्रेम का जिक्र नहीं हुआ था। सही। की फ्रेम का आपको पता चल गया कि क्या चीज है की फ्रेम? अच्छा, शायद एक पार्टिसिपेंट की कॉल पहले ड्रॉप हो गई थी, उनको की फ्रेम का भी नहीं पता चला। आप यही जो मैसेज आया है नहीं अरीज फातिमा का, आप यही पूछना चाह रही हैं, आप यही कहना चाह रही हैं कि आपने की फ्रेम वाली बात नहीं सुनी थी अभी? ओके चलिए, मैं अश्योरिटी के लिए कि अगर ये रिकॉर्ड हो रहा था तो रिकॉर्डिंग में ये इशू दोबारा ना आए कि कुछ बात मिस ना हो जाए, तो मैं की फ्रेम से दोबारा बात शुरू कर देता हूँ। कि जब हमने मूव करना होता है तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है की फ्रेम। और की फ्रेम नाम से ही पता चल रहा है कि ये फ्रेम की यानी फ्रेम की चाबी, यानी इसका ताल्लुक जो है वो चाबी ताले से है, लॉक या अनलॉक करने से है। तो की फ्रेम का इल्म होना हमें ज़रूरी है। की फ्रेम एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा आप कह सकते हैं कि फंक्शन है जो प्रीमियर में मूवमेंट को कंट्रोल करता है। कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर अगर मूवमेंट कर रहे हैं एक खास सर्टेन टाइम में, तो उस मूवमेंट को आप कैप्चर करने के लिए की फ्रेम यूज करेंगे। आप जैसे हमने कल सीखा था कि हम पोजीशन चेंज कर सकते थे, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जा सकते थे या ऊपर से नीचे आ सकते थे। तो वो जो पोजीशन चेंज कर रहे थे हम, वो जहां पर हम पोजीशन फिक्स करते थे बस वहां पर फिक्स हो जाती थी, वो वीडियो के दौरान चेंज नहीं होती थी। लेकिन जब हम अ, उसको वीडियो के दौरान चेंज करना चाहते हैं, जी मैं अभी स्क्रीन शेयर कर दूंगा। अभी इस वक्त मैंने नहीं की हुई क्योंकि मैं लैपटॉप को दोबारा ऑन कर रहा हूँ और मेन वाइल मैं मोबाइल से ऑनलाइन आया हूँ। लैपटॉप अभी ऑन हो रहा है, जैसे प्रीमियर खुल जाता है तो मैं इंशाल्लाह दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ वहां से ऑनलाइन आकर। इतनी देर में मैं की फ्रेम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि की फ्रेम करता क्या है। कि एक जगह पर एक फ्रेम में किसी भी एक टाइम पर हम एक मूवमेंट देते हैं डॉप प्रीमियर को किसी भी चीज की, और ये तस्वीर की भी हो सकती है, ये वीडियो की भी हो सकती है। हम बता देते हैं उसको एक जगह के यहाँ पर इस टाइम पर ये चीज होगी। उसके बाद हम दूसरे टाइम पे जाते हैं। अच्छा, आप मेरे फेस कैम की बात कर रहे हैं? जी अभी आप लोग देख सकते हैं मुझे? यहाँ पर शायद लाइट का इशू था जी। तो मैं जब तक इंशाल्लाह लैपटॉप ऑन होता है तो मैं की फ्रेम दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं बात उसके बारे में ये कर रहा था कि जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो मूवमेंट है उसको कैप्चर करने के लिए की फ्रेम यूज होता है। होता क्या है कि किसी एक टाइम पर हम एक जगह बता देते हैं, एक प्लेस बता देते हैं उस पिक्चर की या उस वीडियो की, किसी भी चीज की, कि यहाँ पर इसकी ये मूवमेंट होगी, और वहां पर हमने की फ्रेम लगा दिया। अब की फ्रेम लगाने से क्या होगा कि उस जगह पर वो मूवमेंट होगी, वो सॉरी मूवमेंट कह रहा हूँ, वो प्लेस होगी उस चीज की, उस लोगो की या उस पिक्चर की। फॉर एग्जाम्पल हम लोगो ले लेते हैं, तो लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे वीडियो के शुरू में लोगो है, वहां पर लगा हुआ। अब हम ये चाहते हैं कि हम 2 सेकंड के बाद उस लोगो को मूव करना शुरू करें, ऊपर से नीचे या साइड वाइज, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट। तो हम क्या करेंगे कि हम 2 सेकंड पर जाएंगे, पॉइंट वहां पर सेट करके की फ्रेम लगा देंगे।
अब उसको हमने एक पर इस जगह पर ये लोगो होगा। अब 10 सेकेंड वाली जगह पे जाएंगे हम, जहाँ जितने टाइम है, और वहां जाकर हम की फ्रेम एक और लगाएंगे कि वो जो लोगो था उसको हमने मूव कर दिया, या तो हम नीचे बॉटम में ले आए या राइट साइड पे ले गए, या किसी भी जगह पर हम मूव कम या ज्यादा अपनी मर्जी से करेंगे। लेकिन जितना भी हम मूव करना चाह रहे हैं उसे, उसकी जो भी मूवमेंट हम दिखाना चाह रहे हैं, वो जो मूवमेंट है वो डिपेंड करती है आपके टाइम पे। अगर आपने 8 सेकंड में स्क्रीन से ऊपर से नीचे एक चीज को मूव किया है तो उसकी स्पीड एक सर्टेन और तरह की होगी। अगर आप उसी चीज को 6 सेकंड के की फ्रेम के साथ करते हैं कि 6 सेकंड के टाइम पीरियड में उसे नीचे ले आते हैं, तो फिर वो थोड़ी तेज आएगी। अगर आप 2 सेकंड में ले आते हैं तो और तेज आएगी, ऊपर से नीचे 2 सेकंड में मूव कर जाएगी। अगर आप 1 सेकंड में लाते हैं वो बिल्कुल 1 सेकंड में नीचे आ जाएगी। आप टाइम बहुत कम जा सकते हैं, आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में भी कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि एक फ्रेम में आपका वो जो लोगो है वो ऊपर पड़ा हो और अगले फ्रेम में बिल्कुल नीचे आए। 24 दफा आप लोगों की मूवमेंट को चेंज कर सकते हैं कि डिफरेंट जगह पर वो लोगो जा सकते हैं। और ये चीज आपको हेल्प करती है मोशन ग्राफिक्स डिजाइन करने में। ये जो मोशन चीजों की होती है कि एक जगह से दूसरी जगह चीजें मूव हो रही होती हैं, ग्राफिक्स होंगे, मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि या वो वीडियो में इंट्रोस में होते हैं, और या फिर वो जो मोशन ग्राफिक्स हैं वो न्यूज में आप नॉर्मली देख रहे होते हैं कि वो जो चीजें मूव हो रही हैं, एक सेकंड में टाइम चल रही है, जो भी चीजें मूव हो रही है, तो मूवमेंट सारी जो है वो की फ्रेम से की जाती है। तो आप एक जगह पे पहले था, एक टाइम पे दूसरे टाइम पे वो दूसरी जगह पे आ गया, जो दरमियान वाला फासला है वो प्रीमियर खुद से डिटेक्ट करता है कि ये कितना फासला है और इसका वे क्या बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चीज, सॉरी अभी मेरी स्क्रीन इस वक्त नहीं है तो मैं आपको समझाने के लिए, आप यही सोच लें कि ये अगर स्क्रीन का एरिया है, तो एक चीज यहाँ पर थी स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर पे। अब आपने उसको की फ्रेम लगाया 8 सेकंड के लिए, तो यहाँ टाइम चल रहा है, यहाँ वो मूव हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर आपने की फ्रेम लगाया सिर्फ 3 सेकंड का, तो फिर वो क्या करेगी 1 2 3, यानी उस टाइम में जितना टाइम आपने उससे लिया हुआ है, आपने की फ्रेम लगाया है, वो उस जगह पर पहुंच जाएगी। सो इस तरह से मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है और की फ्रेम्स लगाए जाते हैं। रियली सॉरी कि सर्टनली अभी सडनली ये मसला लैपटॉप कर रहा है कि प्रीमियर दोबारा ओपन नहीं हो रहा, इट गॉट स्लो, जिसकी वजह से ये इनकन्वीनियंस आ रही है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं इंशाल्लाह वो उसको एक्सप्लेन अपनी पूरी कोशिश करूंगा, इस तरह से हो जाएंगे तो दोबारा भी आपको, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो बाद में यहाँ पर नीचे करना चाह रहे हैं उतने ही टाइम में स्क्रीन के एक एरिया से नीचे तक, तो वो क्या करेगी कि उसी टाइम पीरियड में जितना आपने टाइम दिया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 सेकंड में वो इधर पहुंचेगी। अगर आप उसकी मूवमेंट एक पूरे मिनट में कर रहे हैं कि पूरे मिनट में लोगो जो है वो एक साइड, एक स्क्रीन की एक साइड से लेकर ऊपर से नीचे तक का है सीधा, तो वो क्या होगा, आराम से 60 सेकंड चल रहे होंगे और अडोब प्रीमियर उसकी मूवमेंट खुद बना देगा कि वो उतनी स्लो स्पीड से मूव हो रहा होगा। सेकंड चल रहे होंगे और वो फिर स्लो 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 में पहुंच जाएगा। तो जितनी भी मूवमेंट्स हैं अडोब प्रीमियर में वो इस तरह से बनाई जाती हैं की फ्रेम्स लगाकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि की फ्रेम कहाँ से लगाए जाते हैं। तो अगेन वर्बली आप समझें, जैसे इंशाल्लाह फिर प्रीमियर चलता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, या अगर किसी की और की स्क्रीन शेयर हो सकती है तो आप कर लें, या आई डोंट नो ये इस तरह से। फेस कैम तो मैंने अभी मोबाइल पे बाद में ऑन किया आपके कहने पर, लैपटॉप पे इशू हुआ था, लैपटॉप पे फेस कैम उस वक्त ऑन भी नहीं था, तो इस वक्त वो इशू मेरा लैपटॉप में है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट।
अगेन एंड अगेन। लेकिन आपको ये उसका की फ्रेम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया जुबानी, आप जुबानी समझते जाएंगे की फ्रेम एक चीज है, वो है क्या आपको मैं आपको प्रीमियर में फिर दिखा दूंगा। अच्छा, होता क्या है कि अगर मूवमेंट ऐसे थी तो फिर सीधी हो गई, अगर ऐसे थी तो फिर सीधी इस तरह से हो गई। लेकिन अगर आप अपर लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर पर उसे मूव करते हैं, जी हमारे मुस्तफा भाई आपका मैसेज है, आप स्क्रीन शेयर कर दें काइंडली, अगर इस चीज को यहीं पर साथ साथ क्लियर कर दिया जाए। मेरी आवाज क्या अभी भी कट रही है? आई होप कि अभी आवाज का इशू इंशाल्लाह नहीं होगा। जी स्क्रीन हमाद भाई आप अगर अभी शेयर कर सकते हैं तो काइंडली कर रहे हैं, मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ। तो की फ्रेम होता कहाँ पर है? हर इफेक्ट का अपना आपको होस्ट होस्ट ही आपको को होस्ट बना सकते हैं। हमाद भाई आप अवेलेबल हैं मरकज में? चले अगेन, आई नो इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, लेकिन आप काइंडली इसको अभी मेरे साथ क्लियर कर लें वक्ती तौर पे। आप ये मेरी स्क्रीन देख भी सकते हैं कि अडोब प्रीमियर ओपनिंग पेज पे है, लेकिन एक दफ़ा पहले भी जैसे मैंने ये जिक्र किया था कि अभी काफ़ी अरसे से यूज़ होने के बाद इस वक्त जो है वो थोड़ा सा मेरा लैपटॉप स्लो है। तो नॉर्मली तो ये हर वक्त ठीक वर्किंग कर रहा होता है, लेकिन अभी जिस भी वजह से ये इनकन्वीनियंस है उसके लिए मैं माजरत खाऊंगा अगेन। तो की फ्रेम होता कहाँ पर है? जहां पर आपने जिस चीज को भी इफेक्ट को यूज करना है उसके साथ की फ्रेम लगा होता है। जैसे आप सब अपनी अपनी स्क्रीन तो देख रहे हैं, तो आप सब अपनी अपनी स्क्रीन पर जाएं और इफेक्ट्स कंट्रोल्स कल हमने देखे थे। आप इफेक्ट्स कंट्रोल में जाएं, जहां से हम पोजीशन चेंज कर रहे थे और जहां से हम स्केल चेंज कर रहे थे, साइज छोटा या बड़ा कर रहे थे। जी, तो ये बिल्कुल मैं ऐसे बताता जाऊंगा, कंटिन्यू करता जाऊंगा, आप अपनी अपनी स्क्रीन को देखते जाएं तो आई होप कि आप गेट कर जाएंगे। तो इफेक्ट्स कंट्रोल्स में पोजीशन और स्केल, कल हमने ऑप्शन चेक किया था जहां से हम पोजीशन मूव कर सकते थे, चेंज कर सकते थे, या स्केल छोटा या बड़ा कर सकते थे। ऐसा ही है। उसके नीचे फिर रोटेशन है, टाइम रीमैपिंग होगा और ओपेसिटी का ऑप्शन होगा। इस तरह से नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये जितने भी ऑप्शंस इफेक्ट्स कंट्रोल्स में होते हैं, यहीं पर हम की फ्रेम लगा सकते हैं। आप गौर से देखें, पोजीशन के पीछे भी, स्केल के पीछे भी, हर एक के पीछे एक घड़ी का निशान है। जहां पोजीशन लिखा है उसके पीछे भी एक घड़ी का निशान बना हुआ है, टाइमर का, और काइंड ऑफ दैट। अगर आपको वो नजर आ गया तो फिर आप इसको फॉलो करते जाएं कि उस घड़ी के निशान को। ओके, चलें अभी अगर आई एम सॉरी, इसने दोबारा से प्रीमियर को ब्लॉक किया। अगेन मैं ट्राई करता हूँ। तो जैसे ही अगर ये हो जाता है तो इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा। तो की फ्रेम जो है, आज हम ये दोनों टॉपिक्स इस तरह क्लियर कर लेते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे मसला हल हो जाता है तो इसको मैं
इलेबोरेट भी कर दूंगा, लेकिन वो आपको उस वक्त जल्दी समझ आएगा, डिटेल्स कुछ आपके ज़हन में बैठी होंगी। तो की फ्रेम, वो जो घड़ी का निशान है उसे की फ्रेम कहते हैं। अगर नॉर्मल हालात में आप जब एडिटिंग कर रहे होते हैं तो वो उसी कलर में होता है, वाइट कलर में, जिस तरह से नॉर्मल होता है। लेकिन जब हमने की फ्रेम लगाना होता है, जब की फ्रेमिंग ऑन हो जाती है, तो अब उसका मतलब ये है कि अब पोजीशन या स्केल या जो भी चीज़ है उस पर मूविंग इफेक्ट कुछ लग रहा है। अगर पोजीशन का जो की फ्रेम है वो ब्लू हो, तो उसका मतलब ये है कि अब जो पोजीशन है वो वीडियो में, हमारी में या फोटो में कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। किसकी? उसी लेयर की जो लेयर सिलेक्टेड है। अगर फोटो वाली लेयर कोई सिलेक्टेड है और उसके इफेक्ट्स कंट्रोल में घड़ी का निशान ब्लू है, तो इसका मतलब है कि ये जो पोजीशन की, अगर घड़ी का निशान ब्लू है तो उसकी पोजीशन मूव हो रही है। अगर हम देखते हैं किसी वीडियो में पोजीशन का जो घड़ी है उसका कलर ब्लू है, तो इसका मतलब है कि वो मूवेबल है और उसका स्केल छोटा या बड़ा कहीं ना कहीं हो रहा है। अगर वो ब्लू नहीं है चीजें, तो इसका मतलब है कि की फ्रेम इस वक्त वर्क नहीं कर रहे और कोई भी चीज आपकी इस तरह से मूव नहीं होगी। तो ये एक आइडिया भी है कि अगर किसी टाइम पे आप देखते हैं कि आपकी एडिटिंग के दौरान कोई चीज मूव हो रही है, तो आप फौरी उस लेयर की जाकर चेक करेंगे कि की फ्रेम में कोई मसला तो नहीं। अब की फ्रेम को हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि की फ्रेम जो है वो छोटे छोटे टाइम पीरियड्स के हिसाब से भी चेंज होते रहते हैं। जब हम जितने ज्यादा की फ्रेम बढ़ाते जाते हैं उतनी ज्यादा उसमें डिफिकल्टी हो जाती है। जी, हमाद मुस्तफ़ा ने स्क्रीन शेयर कर दी, आई होप के सब अभी देख रहे हैं। जी, आप अभी इफेक्ट्स कंट्रोल में जाएं, किसी एक लेयर को सिलेक्ट करें, बल्कि इट्स गुड कि आपने कोई ना कोई पिक्चर्स या वीडियोस वगैरह ओपन की हुई हैं। तो पहले तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी एक वीडियो को या फोटो को सिलेक्ट करें, यानी उसके ऊपर क्लिक करें, ऐसे, बिल्कुल सही। अच्छा, अभी इफेक्ट्स कंट्रोल्स शेयर शो नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? इस पे कल हमने बात की थी, क्या कोई बता सकता है कि क्यों नहीं शो हो रहे? चलिए जी, कोई जवाब दे रहे नहीं तो मैं बता देता हूँ कि बेसिकली ये वर्क स्पेस की वजह से नहीं शो हो रहे। तो हमाद भाई, आप एडिटिंग के ऊपर क्लिक करें, वो कर्सर को यहाँ बिल्कुल ऊपर लेके जाएं सीधा। जी, आगे ऊपर ये जो रेड राइटिंग हुई हुई है किसी चीज की, हाँ, इसी लाइन में आगे जाएं। जी, आगे ब्लू में लर्निंग लिखा हुआ है, उसके आगे असेंबली है एंड फिर एडिटिंग। एडिटिंग पे क्लिक क्लिक करें, तो यहाँ से क्या होगा, आपकी वर्क स्पेस एडिटिंग मोड पे चेंज हो जाएगी, यानी अब आपको वो ऑप्शंस नजर आएंगे जो एडिटिंग करने के लिए बेहतर होते हैं। जी, मैं अपनी वीडियो ऑफ मैंने कर दी है ताकि आप लोग स्क्रीन पे फोकस कर सकें, अगर मोबाइल पे भी हैं या लैपटॉप पे, जैसे भी स्क्रीन आपको क्लियर नजर आए। जी, अब आपने एडिटिंग पे जैसे वर्क स्पेस अपने चेंज की, तो अब इफेक्ट्स कंट्रोल आपको नजर आ रहे हैं। जहां पर ये पिक्चर नजर आ रही है उसके ऊपर साथ ये जहां पर इस पिक्चर में मौजूद या वीडियो में मौजूद लड़की का सर नजर आ रहा है, इनके बिल्कुल ऊपर इफेक्ट्स कंट्रोल्स लिखा हुआ है। जी नहीं, यहाँ नहीं, ऊपर वाली लड़की। जी, यहाँ पर, इससे थोड़ा ऊपर जाएं, इफेक्ट्स कंट्रोल लिखा हुआ है, ये यहाँ क्लिक करें। हमेशा याद रखें, अगर इफेक्ट्स कंट्रोल नजर नहीं आ रहे हैं तो इसी लाइन में इफेक्ट्स कंट्रोल्स होते हैं। आप इफेक्ट्स कंट्रोल जैसे सामने आ जाएंगे तो अब आप चीजों को मूव कर सकते हैं। तो मोशन के अंदर, हाँ, यहाँ पर क्लिक करें, तो पोजीशन और स्केल आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये जितनी भी चीजें आ रही हैं, ये अब आप गोल निशान देख सकते हैं, ये घड़ी टाइप जो निशान बना हुआ है, ये होता है की फ्रेम का। ठीक है, और इसका जो उसने ऑप्शन दिया हुआ है, उसने ये दिया हुआ है टॉगल एनिमेशन, जो साथ शो कर रहा है। उसका मतलब यही है कि जो एनिमेशन आप कर रहे हैं, एनिमेशन किसको कहते हैं? कहते हैं मूव करने को। तो जो आप चीज एनिमेशन कर रहे हैं, चीजों को मूव कर रहे हैं आगे पीछे, उस मूव करने को एनिमेशन कहते हैं, और उसके कंट्रोल करने का काम की फ्रेम से होता है, तो इसलिए इसके ऑप्शन के ऊपर ये लिखा हुआ है।
तो आप ऐसा करें कि कोई लोगो अगर आपके पास है या कोई छोटी तस्वीर अगर है तो उसको आप यहाँ पर इंपोर्ट करें, ताकि वो हमें छोटी अलग सी इस पिक्चर के ऊपर नज़र आ रही हो और हमें उसकी मूवमेंट का अंदाज़ा हो जाए। जी आप पिक्चर इंपोर्ट कर रहे हैं कोई? नीचे टाइमलाइन में से आप ड्रॉप करेंगे। जी ऊपर वीडियो वाले हिस्से में यहाँ पर। ये आपका कंप्यूटर भी थोड़ा सा इस वक्त स्लो होने की वजह से स्लो प्रोसेसिंग कर रहे हैं। इसका नॉर्मली इस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा करता है। इस वक्त मुझे भी यही इशू आ रहा है। एंड ये हम शुरू वाले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि क्योंकि ये हमें पता है कि वीडियो एडिटिंग एक ऐसी चीज़ है एडोब प्रीमियर या आफ्टर इफेक्ट्स पर जो कि हैवी काम है और ये हैवी सॉफ्टवेयर है। तो ऑफ कोर्स आपके पास अगर कंप्यूटर या लैपटॉप बहुत अच्छा हो तो फिर ही ये काम आ सकते हैं। अगर हमारे पास लैपटॉप की सिचुएशन थोड़ी नाजुक होगी तो फिर हमें अपने उस डिवाइस को बेहतर करना पड़ेगा। जी पिक्चर शायद इंपोर्ट नहीं हो सकी, दोबारा आप ट्राई करें पिक्चर को इंपोर्ट करने की। जी आप पिक्चर इंपोर्ट कर रहे हैं? जी आप अगर इशू आ रहा है तो 1 या 2 मिनट सिर्फ रुकिएगा, वेट कीजिएगा। मेरा लैपटॉप जो है वो आई थिंक इट्स बैक वर्किंग। मैं लैपटॉप से ऑनलाइन आकर तो आपको इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सिर्फ 1-2 मिनट रुकिए। बल्कि यहाँ पर मैं मोबाइल पे ऑनलाइन ही रहता हूँ, अगर किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। अभी तक अगर किसी को कुछ चीज़ समझ नहीं अस्सलाम आई। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जरिया भाई, जी जी वालेकुम सलाम हुमाद भाई। मैं सॉरी बिजी था तो आपको क्लास में कोई इशू आ रहा है स्क्रीन जी शेयरिंग का या कुछ? बिल्कुल थोड़ा सा इशू हुआ था। मेरा लैपटॉप क्लास के दौरान हैंग हो गया था और मुझे बाद में फिर पता चला कि मैं लीव कर चुका था उसके हैंग होने की वजह से। लेकिन अभी दोबारा मैं तकरीबन बैक टू वर्क आ गया हूँ, तो मैं 1-2 मिनट में दोबारा लैपटॉप से ज्वाइन करने लगा हूँ जूम को और फिर ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह इशू। चलें ठीक है, मैं वो देख रहा था इधर से तो अभी हमाद भाई ने कहा स्क्रीन शेयर करनी है तो उसके बाद फिर जी अभी उनकी भी मैंने ऑफ हो इसलिए गई कहा तो था मुझे उनको लगा कि शायद उनका भी कोई इशू तो नहीं आप बन कर गया। लें। हाँ उनका भी अभी स्क्रीन शेयर जो है उनकी रुकी हुई है, उनका भी शायद इशू बना हो, लेकिन कोई मसला नहीं, मैं 1-2 मिनट तक इंशाल्लाह बैक ऑनलाइन आ रहा हूँ। अगर आपका नहीं है तो मैं कर लेता हूँ, इधर से मैं अवेलेबल ही हूँ, कोई मसला नहीं है। चलें अगर आप अवेलेबल हैं तो आप बेशक अभी कर दें, ठीक है कि मैं अभी लैपटॉप पे जूम ऑन करने लगा था। लेकिन अगर आप भी अवेलेबल हैं तो आप कर दें, कल की तरह हम इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। मे- जी स्क्रीन आपकी शेयर हो गई है, प्रीमियर ऑन कर लें। जी हो रहा है।
ये जितनी जल्दी हमाद भाई का प्रीमियर प्रो ऑन हुआ है, इतना जल्दी नॉर्मली प्रीमियर प्रो हमारे लैपटॉप पे ऑन नहीं होगा। हमाद भाई क्योंकि मरकज में है एंड आई रेकन कि एक अच्छा पीसी यूज कर रहे होंगे, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है। नॉर्मली हमारे लैपटॉप्स पे ये इशू होगा कि काफ़ी स्लो प्रीमियर ऑन होगा, या इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसी पे मैं अभी लास्ट बात कर रहा था कि इन चीज़ों से आप वक्ती तौर पर परेशान ना हो वर्किंग में। जब आपको चीज़ यूज़ करना आ जाएगी तो आप फिर उसके हिसाब से अपग्रेड अपने सिस्टम को कर सकते हैं। जी हमाद भाई, हम जो कल बात कर रहे थे पिक्चर्स वगैरह लाना, वीडियो वगैरह पिक्चर्स वगैरह लाना, तो आप काइंडली कोई एक वीडियो या पिक्चर ऐसे इंपोर्ट करें ताकि आज हम उसको की फ्रेम लगाकर उसकी मूवमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं कि कैसे मूवमेंट की जाती है। जरिया भाई पिक्चर करनी है या वीडियो करनी है? कुछ भी कर लें, आप एक वीडियो कर लें ताकि नीचे उसका फ्रेम हमें सामने नजर आ रहा हो। पिक्चर उसके बाद कोई लोगो बेशक ले लें या कोई छोटी पिक्चर का साइज कर लेंगे, वो उसके ऊपर आ जाए ऊपर वाली लेयर में। तो हाँ, इससे हमें ये भी पता चलता जाएगा अगर वीडियो होगी कि वीडियो नीचे चल रही है अपनी नॉर्मल पेज पे और ऊपर हम किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं दूसरी पिक्चर्स वगैरह की। चाहे कोई पीएनजी लोगो ले लें, चाहे कोई पिक्चर ले लें, एनीथिंग विल वर्क। जी जी, जी जरिया भाई। ये हमारे सामने लोगो आ गया है। इस वक्त इसकी लेयर हमें नजर आ रही है। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि लोगो का साइज बहुत बड़ा है और उसकी रीजन यही है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसको इतने बड़े साइज में इसलिए डिजाइन किया जाता है कि बाद में प्रिंटिंग में इसकी क्वालिटी खराब ना हो। लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि स्क्रीन के हिसाब से इसको एडजस्ट करेंगे, तो आप हमाद भाई इस फोटो को सिलेक्ट करके, लोगो को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स कंट्रोल में जाएं और वहां पर इसका स्केल जो है वो नॉर्मल मोड पे लाएं। पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में आएगा। ये इफेक्ट्स कंट्रोल तो सामने आ रहे हैं, सिलेक्टेड नहीं है जी। सिलेक्ट हो गया तो इफेक्ट्स कंट्रोल सामने आ गए जी। तो अब आप सब देख सकते हैं अगेन कि मैंने आपको जो आज चीज बताई की फ्रेम की, तो ये जो पोजीशन और स्केल के पीछे आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं की फ्रेम। ये जो घड़ी टाइप निशान है सर्कल, तो अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे हमाद भाई पोजीशन, बल्कि आप स्केल पे क्लिक कर दें। आप स्केल का जो की फ्रेम है इसको क्लिक करें, तो ये ब्लू हो गया जैसे कि मैं आपको उस वक्त जुबानी बता रहा था। अब इसका मतलब क्या है कि अब ये मूव करने के लिए रेडी है, अब इस पर एनिमेशन होगी। अच्छा, इस वक्त जो हमारा नीचे वाला टाइम लाइन वाला कर्सर है, आप सब देख रहे हैं कि वो बिल्कुल जीरो पे है। और ये चीज मैंने आपको बताई थी कि हम मूव सब कुछ जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ भी हम वीडियो में एडिटिंग कर रहे हैं, हम उसको कंट्रोल इसी कर्सर के साथ उसकी टाइमिंग को कंट्रोल करते हैं। सो ये जीरो पे है, तो इसका मतलब है कि वो जो हमने स्केल पे की फ्रेम लगाया है, तो अब जीरो पे ये वाला जो हमारा लोगो है वो इसी जगह पर उसका साइज इतना ही बड़ा होगा। ठीक है। अब अगर हम इसका साइज छोटा या बड़ा करना चाहते हैं और जितने टाइम में करना चाहते हैं, तो हम उस टाइम पर जाकर इसका साइज उतना छोटा या बड़ा कर देंगे। तो हमाद भाई, आप 5 सेकंड्स पर चले जाएं काइंडली, यानी कर्सर जो है उसको 5 सेकंड के टाइम पे लेके जाएं। जी, जब ये 5 सेकंड पर आ गया, तो अब आप देखिएगा कि अगर आप मूव उसको नहीं करेंगे, उसकी स्केल को चेंज नहीं करेंगे, तो फिर तो ये ब्लू होने के बाद भी की फ्रेम एंड तक कोई भी और काम नहीं करेगा, क्योंकि सिंगल की फ्रेम लगा हुआ है। उसका मतलब है कि इस जगह पर ही रहेगा आपका, इस साइज का ही रहेगा आपका लोगो, तो साइज यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप मूवमेंट चेंज करके, सॉरी टाइम चेंज करके उसका स्केल छोटा या बड़ा करेंगे, तो फौरी तौर पर वो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया, उसको वो इफेक्ट उस पर लगा देगा। तो हमाद भाई, आप यहाँ पर 5 सेकंड पर मुस्तफ़ी लोगो जो बड़ा नजर आ रहा है, इसका साइज हाफ कर दें या हाफ से भी छोटा 30 तक बेशक कर दें। ये ना लगाएं, आपकी फ्रेम पे क्लिक बेशक ना करें, सिंपली 30 कर दें।
5 सेकंड पर जाकर कर्सर शायद बिल्कुल 0 पे आ गया दोबारा। अच्छा, यहाँ पर अब कर्सर 0 पे ही था तो वो 0 पे उसने उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब आप 5 सेकंड पर आकर जो भी उसको टाइम देंगे वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा, दोनों टाइम को, दोनों टाइम्स पर उसके स्केल को। जब यहाँ आपने छोड़ा तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि वो जो स्केल के सामने छोटे छोटे वो आइकन्स आपको शो हो रहे हैं जो कि बॉक्सेस टाइप बने हुए हैं डायमंड की शक्ल में, वो क्या है? वो की फ्रेम्स की सेटिंग है, उनको भी हम की फ्रेम्स कह सकते हैं। वो इस वक्त आपको बता रहे हैं कि 0 सेकंड पर और 5 सेकंड पर कोई दो डिफरेंट चीजें हैं। अब आप 0 पर जाकर वीडियो को स्पेस बार दबाकर प्ले करें। ये कर्सर को पहले 0 पे लेके जाएं। ये जो ब्लू कर्सर है इसको, जी, अब आप इसको जब मूव करेंगे, स्पेस बार दबाएंगे तो ये अपनी नॉर्मल स्पीड में चलेगा। अच्छा, इस वक्त ये स्लो चल रहा है हमाद भाई, ये और बाकी सब के लिए भी जरूरी है कि ये स्लो अक्सर परफॉर्मेंस दे रहा होता है क्योंकि वीडियो अगर हैवी है या वही अगेन रैम के प्रॉब्लम की वजह से। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको काम करते हुए इसकी क्वालिटी लो कर सकते हैं, बाद में एक्सपोर्टिंग के लिए अच्छी क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो क्वालिटी लो करने से क्या होगा कि वो फिर स्टक नहीं होगा, आपको मूव सही दिखाता रहेगा। जी, आपने क्वेश्चन किया कि लास्ट मूवमेंट कैसे हुई है, वो मैं दोबारा बता देता हूँ। अभी तक जो मूवमेंट हो रही थी वो हमें क्लियर नजर नहीं आई। हमाद भाई आप ऐसा करें, ये जो बड़ी स्क्रीन आपको प्रीव्यू वाली शो हो रही है इसके नीचे 1/2 लिखा हुआ है दूसरी साइड पे, राइट साइड पे, ये यहाँ पर क्लिक करें तो ये जो फुल का मतलब है कि फुल क्वालिटी, 1/2 मतलब हाफ क्वालिटी, आप इसको 1/4 करते हैं। यानी एक क्वार्टर जो ओरिजिनल क्वालिटी है उसका 1/4 अब हमें एडिटिंग के दौरान ये शो करेगा। लेकिन उससे क्या होगा कि एडिटिंग के दौरान कंप्यूटर की स्पीड सेम रहेगी, तेज रहेगी। अब आप अच्छा जरिया दोबारा, भाई, एक जी और भी बात है कि चूंकि अब मैं इधर से काम कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास स्क्रीन बिल्कुल क्लियर चल रही है। जी वो जी, मेरे पास स्लो नहीं चल रहा, वो चूंकि हम जूम पे इसको देख रहे हैं तो वो इस वजह से ना थोड़ा सा स्लो दिखाता है, लेकिन वो काम सही कर रहा होता है अक्सर। सही, ये भी एक इशू हो सकता है। आप दोबारा इसे शुरू पे लेके जाकर प्ले करें, अगर दोबारा हमें इसी तरह से इसकी मूवमेंट नजर आई तो फिर चलें। बाकी सब लोग जो अपनी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अपनी अपनी स्क्रीन पर साथ करके इसे देख सकते हैं, इसकी मूवमेंट को। बस स्पेस यहाँ पर दबाएं, स्पेस बार। जी, ये जैसे जैसे वीडियो आगे अभी चल रही ठीक है शो हो गया? उसका, जी, बिल्कुल ठीक शो तो नहीं हुआ ऑफ कोर्स, यहाँ पर कट कट के आ रहा है, शायद वो जूम की वजह से ही। तो हो क्या रहा है यहाँ पर बेसिकली, जो हमारे समझने वाली अभी बात है उसके रुकने को अगर छोड़ भी दिया जाए, निगलेक्ट किया जाए, यही समझा जाए कि वो प्रॉपर अगर मूव हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वीडियो के शुरू में लोगो बड़ा नजर आ रहा था, 5 सेकंड के बाद लोगो ऑटोमेटिकली 5 सेकंड में छोटा हो गया, और वो एक तनासुब से हुआ। और ये चीज मैं आपको समझा रहा था कि आप एक जगह पर एक की फ्रेम देते हैं, उसके बाद दूसरी टाइम में जाकर दूसरा की फ्रेम देते हैं, तो उन दोनों की फ्रेम्स के दरमियान की जो मूवमेंट है वो ऑटोमेटिकली उसे डिटेक्ट कर लेगा। अब आप, जी, अरीज फातिमा ने एक और क्वेश्चन किया कि लास्ट पर लोगो घूमता है तो वो कैसे घूमता है। सही, मैं अभी साथ बता देता हूँ। हमने स्केल की मूवमेंट देख ली की फ्रेम के साथ। अब नेक्स्ट मूवमेंट जो हम करेंगे वो पोजीशन की करेंगे। तो हमाद भाई आप काइंडली 5 सेकंड पर कर्सर है तो पोजीशन वाला जो की फ्रेम है उसको भी क्लिक करें। जी, अब ये वर्किंग में आ गया। तो यहाँ पर एक चीज याद रखें, 5 सेकंड से पहले कोई की फ्रेम नहीं था, 5 सेकंड पर पहला की फ्रेम लगा, तो इसका मतलब क्या है कि शुरू होने के बाद से 5 सेकंड तक इसकी जो पोजीशन है इस लोगो की वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन 5 सेकंड पर की फ्रेम लग गया, अब इसके बाद जहां भी नेक्स्ट की फ्रेम लगेगा उस वक्त जो पोजीशन होगी ऑटोमेटिकली उस टाइम के दौरान वो इस पोजीशन को कवर करेगा।
सो हमारे भाई 10 सेकंड पर जाकर काइंडली इसकी मूवमेंट, इसकी पोजीशन जो है वो आप चेंज कर दें, इसे राइट सॉरी लेफ्ट कॉर्नर में ले जाएं। और पोजीशन चेंज करने के ऑप्शंस जो हैं वो आप कल देख चुके हैं कि उसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करने से भी नंबर चेंज हो जाते हैं और पोजीशन चेंज हो जाती है। उसके ऊपर हम डबल क्लिक करके नंबर खुद अपनी मर्जी से भी कोई दे सकते हैं, और हम स्क्रीन के अंदर से इस फोटो को सिलेक्ट करके भी पकड़कर दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। तो आप जिस भी वे से इसको, इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, तो जैसे ही इसकी पोजीशन आप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस नई जगह पर उसका वो की फ्रेम लग जाएगा। जी जरिया भाई ठीक है सर। जी, आपने ये 10 सेकंड पर लेके जाने के बाद इसको यहाँ पर मूव किया या जी पहले? नहीं, 10 सेकंड के बाद ही किया था। नहीं, मुझे यहाँ लग रहा था शायद ये आपसे वो थोड़ा सा मिस हो गया कि आपने अभी कर्सर को नीचे 10 सेकंड पे नहीं लेके गए थे, 5 सेकंड पे ही था, तो आपने उसको मूव किया। उससे हुआ क्या कि अब वीडियो के शुरू में जाने तक उसकी उसकी वजह से ऑटोमेटिकली उसने की फ्रेम भी नहीं लगाया, और वीडियो के शुरू से ही आपको अब ये यही शो होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जूम की वजह से ही मुझे आपकी मूवमेंट थोड़ी क्लियर नजर नहीं आ जी रही। अब ठीक है, मैंने अब दोबारा किया है, वहाँ 10 सेकंड पे रख के तो उसको मैंने उधर से चेंज कर दिया पोजीशन को। हाँ, लेकिन अभी इस वक्त पोजीशन का की फ्रेम काम नहीं करेगा, क्योंकि आप दोबारा देखें पोजीशन का जो की फ्रेम है वो ब्लू नहीं है, इसका मतलब है कि वो वर्किंग में नहीं। सो अभी दोबारा यहाँ रुकिएगा, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, जब आप की फ्रेम पोजीशन का शुरू से ऑन करेंगे उसके बाद ही कोई भी की फ्रेम चलेगा। अब आप इसको ब्लू करें, वहां क्लिक करके पोजीशन के पीछे पहले। जी मैंने ब्लू कर दिया और उसके बाद अब इसकी पोजीशन मैं 100 पे कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे। लेकिन अभी अभी हाँ, जहां भी आप करेंगे जी, आप जो भी पोजीशन एक रखेंगे वो शुरू से पोजीशन पे रहेगा, मूव नहीं होगा, क्योंकि ये जी वो पहला की दस फ्रेम सेकंड पे है है। 10 सेकंड पे। तो अगर हम 10 सेकंड पर एक की फ्रेम लगाते हैं, आप लगा दें कहीं पर भी इसकी पोजीशन रख दें, इट्स ओके। जी, 10 सेकंड पे उसकी ये पोजीशन थी, लेफ्ट साइड पे बिल्कुल दरमियान में आ गए, ऐसा ही है। अब आप इसे पीछे ले जाएं 0 सेकंड पे या 2 सेकंड पर या 3 सेकंड पर कर्सर को। जी जरिया भाई। जी, अब यहाँ आकर दोबारा चेंज करें, दरमियान में ले जाएं उसे बेशक। 5 सेकंड पे। नहीं नहीं, 0 पे या किसी भी एक जगह पे, लेकिन ज्यादा जगह पे नहीं, 10 सेकंड से पीछे पीछे किसी भी एक जगह पे पोजीशन उसकी चेंज करते हैं, सेंटर में ले जाएं कहीं ठीक पर हो। भी, चाहे 0 पे। जी ये ठीक है। जी ठीक है, इतना भी काफी है, इनफ है, क्योंकि बेसिकली हम यही समझ रहे हैं, और ये आप सब लोग खुद जब करके देखेंगे तो आपको इसकी क्लियरली समझ आएगी, जब आपको की फ्रेम का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अब आप जब शुरू से इसे प्ले करेंगे तो शुरू पे इसका साइज इतना बड़ा है और इसकी स्पेस, इसकी पोजीशन ये हमें नजर आ रही है। अब हम प्ले करेंगे तो 10 सेकंड तक जाते जाते जो की फ्रेम्स लगे हैं, ये 5 सेकंड तक इसका साइज छोटा होगा, और 5 के बाद इसका साइज छोटा होना रुक जाएगा, लेकिन इसकी मूवमेंट फिर भी चलती रहेगी, और 10 सेकंड तक जाकर इसकी पोजीशन जो है वो अपनी जगह पे वापस आएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पोजीशन वाला की फ्रेम है वो एक 0 पे था, एक 10 पे था। जो साइज वाला की फ्रेम है वो एक 0 सेकंड पे था, एक 5 सेकंड पे था। सो जिस सेकंड पर की फ्रेम होगा कोई भी, कहीं दो टाइम में दो की फ्रेम अलग अलग जगह पे होंगे, तो वो उस टाइम के दरमियान डिटेक्ट करके उसकी मूवमेंट खुद से दे देगा। ये आपने सीख लिया कि पोजीशन कैसे चेंज की जाती है वीडियो के दरमियान, किसी फोटो को कैसे चलाया जाता है या लोगों को कैसे चलाया जाता है।
इसे आप ऊपर से नीचे लाना चाहें, नीचे से ऊपर लाना चाहें, एक कोने से दूसरे कोने में लेके जाएं, जहां भी इसकी कोई भी मूवमेंट आप करवाना चाह रहे हैं, तो आप इसी तरह से करेंगे कि पहले नीचे टाइमलाइन में कर्सर को सिलेक्ट करेंगे कि फलां टाइम पर ये पिक्चर यहाँ पर होगी, उसकी पोजीशन और स्केल को सेट करेंगे, और फिर नेक्स्ट जिस जगह पर आप उसकी मूवमेंट या पोजीशन या स्केल जो भी चेंज करना चाह रहे हैं वहां पर जाकर दूसरा की फ्रेम दे देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो उसको उस टाइम के दरमियान उसकी पोजीशन चेंज कर देगा या स्केल छोटा बड़ा कर देगा। जो अभी तीसरा क्वेश्चन भी आया कि इसको जो रोटेट किया जाता है वीडियो के एंड पर जो लोगो घूमता है वो कैसे होता है, वो क्वेश्चन इसी के साथ रिलेट करता हूं मैं कि कल हमने पोजीशन और स्केल पढ़ा था, इसके नीचे जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है रोटेशन। तो रोटेशन क्या है? रोटेशन का मतलब है घूमना। रोटेशन नॉर्मली 0 पे होती है या 90 पे होती है। जब आप इसको चेंज करते हैं तो आपकी कोई भी पिक्चर है या लोगो है वो घूमना लग जाता है। हमाद भाई रोटेशन वैसे चेंज करके देखें इस लोगो की फ्रेम यूज किए बगैर सिर्फ इसकी रोटेशन को चेंज करें, उसी तरीके से जैसे पोजीशन चेंज हो रही थी। जी, ये रोटेशन चेंज हुई तो आपने देखा कि उसका जो पहले अगर 90 पे था तो अब 100 पे करने से उसका 10 के बराबर एंगल चेंज हो गया, तो वो थोड़ा सा मूव हो गया। अगर आप ज्यादा इसे मूव करेंगे तो ज्यादा रोटेट हो जाएगा। ये टोटल 360 टोटल फुल गोल घूम सकता है, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये लोगों की जो रोटेशन है, सिर्फ लोगों की नहीं, कोई भी चीज जो आपके पास पिक्चर है, लोगो है, एनीथिंग, उस लेयर की रोटेशन जो है वो यहाँ से होती है। अब आप जो पूछ रहे हैं कि लोगो कैसे घूमता है, वो इसी तरह घूमता है कि आप रोटेशन का की फ्रेम यूज करते हैं। आप एक जगह पर, जैसे जहां पर अभी कर्सर है, यहाँ पर अगर आप की फ्रेम ऑन कर देते हैं, हमाद भाई आप की फ्रेम इसका ऑन करें रोटेशन का, और थोड़ा सा टाइम आगे जाकर 3 या 4 सेकेंड इसको घुमा दें। अब आप इसकी रोटेशन यहाँ पर चेंज करें तो आप देखेंगे कि रोटेशन के सामने उसका की फ्रेम खुद लग जाएगा और उस टाइम के दौरान वो लोगो घूमने लग जाएगा जिस भी तरह से आपने उसकी मूवमेंट दी होगी। जी, अब अगर आप इसे पीछे करें और स्टार्ट से आकर प्ले करें तो आपको पता चलेगा कि उसका स्केल भी चेंज हो रहा है, वो रोटेट भी हो रहा है और उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। सो पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ये सारी चीजें ओपेसिटी, आगे ये जितनी चीजें यहाँ इफेक्ट्स कंट्रोल में शो हो रही हैं, इनको मूव करने के लिए, इनको वीडियो चलने के दौरान में चेंज करने के लिए, जी अगर लेफ्ट टू राइट घुमाना हो तो वो भी आप जब ये यूज करके देखेंगे एडोब प्रीमियर को, तो आपके पास, आप लेफ्ट साइड पे रोटेशन चेंज करेंगे तो उसकी रोटेशन लेफ्ट से राइट होगी। अगर आप राइट साइड पे माउस को लेके जाएंगे तो रोटेशन उसके राइट से लेफ्ट होगी। और जो नंबरिंग है वो पॉजिटिव या नेगेटिव में शो होंगे। जब पॉजिटिव में शो होंगे तो 90 से लेकर 360 तक, और फिर 90 तक वो एक चक्कर राइट साइड पे पूरा करेगा। अगर आप माइनस में चले जाते हैं तो फिर वो एंगल आपको -1 शो करके आगे यही एंगल शो करेगा। उसका मतलब ये है कि एक चक्कर एंटी क्लॉकवाइज उसने लगा लिया, यानी राइट से लेफ्ट। और क्लॉकवाइज के लिए राइट से इसे, सॉरी, राइट या लेफ्ट से बेहतर यही है कि आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज समझ लें कि पॉजिटिव जब वैल्यूज होंगी तो फिर क्लॉकवाइज होगा, वरना एंटी क्लॉकवाइज होगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी आया है कि जैसे लट्टू घूमता है, यानी इसे बिल्कुल गोल कैसे घुमाया जाए, तो उसके लिए इससे नीचे वाला जो ऑप्शन है एंकर पॉइंट, वो काम आता है। जी, एंकर पॉइंट का मतलब क्या है? एंकर पॉइंट को अगर आप मूव करेंगे, एंकर का होता है, एंकर पॉइंट किसी भी चीज का होता है दरमियान वाला मरकजी पॉइंट, सेंटर पॉइंट।
यानी कोई भी चीज अगर आप गोल घुमाना चाहते हैं, जैसे लट्टू घूमता है या इस तरह से कोई भी चीज मूव होती है, जैसे बॉल घूमता है, तो वो एक खास फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक सेंटर पॉइंट होता है, उसके गिर्द वो चीज घूमती है, उसको यहाँ पर कहा जाता है एंकर पॉइंट। जब आप एंकर पॉइंट के सामने वाली वैल्यूज को चेंज करेंगे तो फिर वो चीज उस तरह से घूमती है। अच्छा, उसमें दो एक चीज थोड़ी टेक्निकल है, वो ये है कि जो चीज आपके पास 3D में नहीं है, वो मुकम्मल उस तरह से सही तरह से घूम नहीं सकती। अगर आप एक चीज को उस तरह गोल घुमाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो चीज़ पहले फ़ोटोशॉप में या आफ्टर इफ़ेक्ट्स में इसको 3D करने का ऑप्शन मौजूद होता है, या फ़ोटोशॉप में उसकी अलग-अलग लेयर्स पड़ी हों, उनको प्रीमियर में लाया जाए और फिर उसको गोल घुमाया जाए। सो ये थोड़ा-सा ज़्यादा टेक्निकल काम है। इस पे हम अगेन थोड़ा-सा स्पेशली किसी दिन क्लास कर सकते हैं, या आप इसके ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस पे दुनिया का कोई भी काम हो सकता है, लेकिन हर चीज़ की अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं। तो जो-जो चीज़ें अभी नॉर्मल बेसिक चलती जा रही हैं, आप उनको मूव करते सीखते जाएँ साथ-साथ। जो चीज़ें ऐसी होंगी जो आप जानना चाहते हैं, तो उनको अगर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता नॉर्मल क्लास में, तो मैं आपको इसी तरह से आइडिया बता दूँगा कि क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हैं। तो ये बेसिकली आज हम जो सीख रहे हैं, ये है की फ्रेम लगाना और मूवमेंट को अपने हिसाब से कंट्रोल करना। अब ये सिर्फ तस्वीर की नहीं होती, मैंने आपकी आसानी के लिए हमाद भाई से रिक्वेस्ट की कि वो वीडियो रखें और उसके ऊपर फ़ोटो रखें, वरना सिर्फ वीडियो भी हो तो आप उसको भी मूव कर सकते हैं, आप उसकी पोज़ीशन भी चेंज कर सकते हैं, आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं, आप उसका स्केल भी छोटा-बड़ा कर सकते हैं। और हमाद में बेशक आपको तो शायद आता है, और आप अगेन प्रैक्टिस के लिए वैसे शो करने के लिए जो पीछे वीडियो है, इसके इफ़ेक्ट्स भी इस तरह से 1-2 दफ़ा चेंज करके दिखा दें, ताकि दोबारा वो थोड़ी-सी प्रैक्टिस हो जाए आपकी स्क्रीन की मूवमेंट देखकर, जो-जो देख रहे हैं उनको। और इतनी देर में जितनी देर में हमाद भाई ये करते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके नीचे जो ऑप्शन है ओपेसिटी का, वो क्या है? ओपेसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का मुकम्मल रोशन होना, शो होना, ब्राइटनेस में शो होना। लेकिन वो जैसे-जैसे धीमी होती जाती है, अ, और ऐसा ही होता है कि कोई चीज़ करीब है तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, लेकिन वो दूर जाती जा रही है या लाइट कम हो रहा है तो वो धीमी होती एट द एंड आँखों से गायब हो जाती है। तो ओपेसिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी किसी भी चीज़ के नज़र आने में मेन किरदार अदा करती है। अगर ओपेसिटी 100% पे 100 पे होगी, फुल होगी, तो इसका मतलब है कि वो तस्वीर या वो वीडियो, वो चीज़ आपको क्लियर फुल नज़र आ रही है। लेकिन अगर उसकी ओपेसिटी 0 पे चली जाएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि वो वाली जो चीज़ है, वो अब बिल्कुल गायब हो जाएगी। उसके पीछे जो कुछ है खाली मतलब वो नज़र आएगा। इन दिस केस एडोब प्रीमियर में अगर आप इस वीडियो की ओपेसिटी को 0 कर देते हैं, तो क्या होगा, ये वीडियो बिल्कुल नज़र आना बंद हो जाएगी, पीछे ब्लैक स्क्रीन नज़र आएगी। अगर ओपेसिटी 100 होगी तो आपको वीडियो मुकम्मल नज़र आएगी, अगर आप 50 करते हैं, तो फिर हाफ पीछे थोड़ी-सी ब्लैक स्क्रीन भी नज़र आ रही होगी और स्क्रीन ये वाली नॉर्मल भी आपको नज़र आ रही होगी। सो ओपेसिटी इस तरह से यूज़ होती है। आप इन ऑप्शंस को खुद से चेंज करके भी देख सकते हैं, और फिर इन सब की फ्रेम्स लगाकर, ये जैसे अभी हमाद भाई ओपेसिटी को चेंज करके दिखा रहे हैं आपके सामने, 0 पे लेके जाने से वो बिल्कुल गायब हो जाता है लोगो, 100 पे मुकम्मल सामने नज़र आ रहा है, और जितनी उसके दरमियान आप करते जाते हैं, तो वो उसके अंदर से पीछे वाली कुछ चीज़ें भी नज़र आती जाती हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है, वो कम होती जाती है। सॉरी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाती है, और उसमें से चीज़ें पीछे वाली नज़र आने लग जाती हैं, और उसका अपना जो वजूद है वो ख़त्म होता जाता है। ये सारे जो इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में बेसिक ऑप्शंस हैं, ये आप लोगों के नॉर्मल मूवमेंट्स में, बेसिक मूवमेंट्स में अक्सर यूज़ होते हैं। सो इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और इन सब को की फ्रेम्स लगाकर चेक कीजिएगा कि इनकी मूवमेंट हो रही है, समझ आ रही है आपको या नहीं। अगर नहीं आती किसी को, तो वो अगेन पूछ सकते हैं मुझसे किसी भी वक़्त,
इंशाल्लाह आई विल बी एबल टू हेल्प तो मैं जरूर करूंगा। जो दूसरी चीज आज समझने वाली, अच्छा यहाँ पर बल्कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको की फ्रेम की मुकम्मल समझ आ गई या कोई चीज है जो अनक्लियर है? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं अभी। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? जरिया भाई, जी जी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा एंकर पॉइंट के बारे में दोबारा गाइड कर दीजिए, बस थोड़ा सा मैं नहीं जी सुन आप सका उस टाइम। आप ऐसा करें, आप इसे को सिलेक्ट करके एंकर पॉइंट की वैल्यू चेंज करें। तो आप जैसे ही आपने वैल्यू चेंज की तो आपको वो लाइन नजर आई जो कि उसके सेंटर से निकल रही है, ठीक है? तो ये मैं आपको जैसे एंकर पॉइंट का मैंने बताया कि ये टर्म फिजिक्स के साथ रिलेटेड है। किसी भी चीज का जो सेंटर पॉइंट होता है, जैसे इस पूरी दुनिया का, हमारी जमीन का, इसका जो सेंटर पॉइंट है वो जमीन है, जहां से ग्रेविटी की फोर्स निकलती है वो हमें अपनी तरफ खींचती है। तो सेंटर पॉइंट जो होता है, जो एंकर पॉइंट होता है, वो अपनी तरफ खींचता है। कोई भी चीज है उस कशिश की वजह से गोल घूमती है। अगर तो चीज कोई 3D होगी तो फिर तो एंकर पॉइंट को हम यूज करके उसकी 3D मूवमेंट कर सकते हैं कि वो दरमियान में एंकर पॉइंट सेम रहेगा और उसकी मूवमेंट से चेंज हो रही होगी। लेकिन अगर यहाँ पर आप 2D में एंकर पॉइंट यूज करना चाहते हैं तो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है वो ये शो कर रही है कि इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा, ठीक है? अब ये यूज कहाँ होता है? ये उस वक्त यूज होता है जब आपके पास जो शेप्स हैं या कोई चीज जो मूव करने वाली है वो कॉम्प्लिकेटेड है और उसकी साइड्स ज्यादा फैली हुई हैं, और आप उसकी जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर आप इसको घुमाएंगे ना नॉर्मल रोटेशन में तो ये पूरा सेंटर से घूम रहा है और जो सेंटर वाला पॉइंट है वो उसी जगह पे है। लेकिन अगर आप एंकर पॉइंट इसका ऊपर या नीचे चेंज कर देंगे तो फिर क्या होगा? फिर आपकी जो मूवमेंट है इस लोगों की, अब जैसे अभी अब ये जो मूवमेंट है ये उस एंकर पॉइंट के हिसाब से हो रही है, यानी उसके गिर्द, उस पॉइंट के गिर्द लोगो घूम रहे हैं। पहले एंकर पॉइंट लोगो के अपने सेंटर में था तो लोगो उसी जगह पे स्टिल था और उसी जगह पे फुल घूम रहा था। लेकिन एंकर पॉइंट जैसे दूर हुआ तो अब वो उस एंकर पॉइंट के गिर्द घूम रहे हैं। अगर एंकर पॉइंट को आप स्टार के ऊपर ले जाएंगे तो फिर जहां पर स्टार है वहां वो एक जगह पर आपको नजर आएगा एरिया, और बाकी लोगो घूमेगा। अगर एंकर पॉइंट आप रेड लाइन पर ले जाएंगे, बॉर्डर पे ले जाएंगे, तो फिर रेड बॉर्डर वो उस जगह से उसी जगह पर स्टिल रहेगा और बाकी सारा लोगो जो है वो घूमेगा। आप एंकर पॉइंट को नीचे भी ला सकते हैं, रेड बॉर्डर पे लेके जाके ट्राई करें, ऊपर या नीचे वाली साइड पे। अब इसकी रोटेशन करें। जी, तो अब देखा बॉर्डर वहीं पर है लेकिन बाकी पूरा लोगो घूम रहा है। सो एंकर पॉइंट इसलिए होता है कि अगर आपने जो रोटेशन करनी है वो आपने बिल्कुल सेंटर से नहीं करनी, किसी एक खास पॉइंट से रोटेशन देनी है उस चीज को, तो फिर आप एंकर पॉइंट को मूव करते हैं। एंकर पॉइंट आप जितना ज्यादा मूव करते जाएंगे, दूर लेके जाते जाएंगे, ये उतना बड़ा सर्कल लगाएगा। अगर उसी लोगों के दरमियान किसी एक जगह पे एंकर पॉइंट है तो उसके हिसाब से इसकी मूवमेंट होगी, लेकिन अगर एंकर पॉइंट ज्यादा दूर चला जाता है तो आपका जो सर्कल है वो बड़ा होता जाएगा, क्योंकि उसने उस एंकर पॉइंट के गिर्द घूमना है। जी, अभी एंकर पॉइंट की सबको समझ आ गई? जी आ गई, थैंक यू वेरी मच। सही। अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, वरना एक सजेशन ये आई है कि कल के लिए कोई असाइनमेंट दे दी जाए। देखिए वो मैंने पहले इस पे बात की थी कि असाइनमेंट्स ऑफ कोर्स देना ज़रूरी होता है। अगर असाइनमेंट्स ना हो तो रेगुलरली काम की पोजीशन नहीं पता चलती। तो
आप सबको आज फिर असाइनमेंट में ये दे रहा हूँ कि आप लोग अपनी तरफ से एक वीडियो लें कोई भी, ठीक है, और उसके ऊपर MSM का यही लोगो मुस्तफवी आपको गूगल से भी मिल जाएगा, PNG आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वो उस वीडियो के ऊपर लगाएं। किसी भी तरह की कोई वीडियो ले लें, कोई नात ले लें, तिलावत ले लें, उसके ऊपर इस लोगो को लगाएं और उसकी मूवमेंट उस वीडियो के अंदर करें, चाहे सिर्फ 10 सेकंड की वीडियो हो जाए, 15 की, 20 की हो जाए, आप करें। अच्छा, इसमें अब यहाँ पर चीजें आ जाती हैं दो। अगर तो आप सब अपने अडोब के अंदर ये दिखाना चाहें तो फिर तो आप ये कर सकते हैं कि अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर इसकी मूवमेंट मुझे दिखा दें, चाहे ग्रुप में सेंड कर दें, चाहे मुझे पर्सनल शो कर दें कि आपने क्या बनाया है, वो चला के दिखा दें, तो मैं आपको उसके ऊपर गाइड कर दूंगा। दूसरा तरीका ये है कि एक्सपोर्ट कैसे करना है उसकी पूरी वीडियो बनाकर वो आपको बताया जाए, ताकि आप पूरी वीडियो मुझे सबमिट करवाएं। वो अगर आप कहते हैं तो मैं अभी बता देता हूँ, और उसकी जो बाकी डिटेल्स है वो बाद में बता दी जाएंगी, क्योंकि एक्सपोर्ट का नॉर्मली तो एक पूरा लेक्चर है, उसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल्स आ जाती हैं। चलें, अभी आप कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। हमाद भाई की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस वक्त सामने अपने, कि फाइल पे क्लिक करते हैं तो नीचे इम्पोर्ट का ऑप्शन आता है और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल M। आप इम्पोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट, ये कंट्रोल M दबाते हैं तो फिर भी वो विंडो एक्सपोर्ट वाली आ जाती है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे जी, एक्सपोर्ट में उसने ऑप्शन दिया मीडिया का, आपने उस पर क्लिक किया तो आपके सामने एक नई विंडो सामने आ जाएगी। इसकी बाकी सारी डिटेल्स पे हम इंशाल्लाह फिर बाद में बात करेंगे। मेन चीज़ें जो आपने अभी देखनी है वो ये कि फॉर्मेट सबसे ऊपर आपने सबसे पहले देखना है, मैंने कौन सा रखना है। एक्सपोर्ट सेटिंग में राइट साइड पे ऊपर फॉर्मेट नज़र आ रहा है, फॉर्मेट वहाँ पर H.264 यूज़ करें, वो MP4 होता है और वो हमेशा सब सोशल मीडियाज़ के लिए ओके है जी। ये H.264 हमारे भाई AVI से तीसरे चौथे नंबर पर है नीचे, AVI से। सॉरी, ये जो आपने अभी किया है ये ठीक नहीं है, ठीक है नहीं, वैसे, लेकिन ये जरूरी खुद नहीं है ब कि वो खुद ही फाइल ऑन हो हैवी हो गया है, एक जाएगी। सही मिनट, सही। सॉरी, ये खुद ब खुद ऑन हुआ है, मैं 1 मिनट करता हूँ। आप सिंपली फॉर्मेट को H.264 वाला सिलेक्ट करेंगे। जी, कर लिया। हाँ, अब इसको लोकेशन देकर इसका नाम कोई भी रखकर तो आप इसको ये नीचे जो एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है वहां पर क्लिक कर देंगे। लोकेशन देंगे कि किस जगह पर ये वीडियो आपकी निकलेगी, बनेगी, और एक्सपोर्ट बटन दबाएंगे तो वो जितनी वीडियो है छोटी सी वो हो जाएगी। और आपने वीडियो छोटी कैसे करनी है उसका तरीका कल हमने डिस्कस किया था, कि जितनी भी लंबी वीडियो हो, वीडियो को एंड से पकड़कर उस टाइम तक ले आए, बाकी वीडियो खत्म हो जाएगी आपकी। सिर्फ उस टाइम तक वाली वीडियो जितनी 5 या 10 या 15 सेकंड की होगी वो रखकर उसके ऊपर जो मूवमेंट करें उतने को एक्सपोर्ट कर लें। अगर आप एक्सपोर्ट करके वीडियो भेज दें तो फिर भी ठीक है, अगर आप एक्सपोर्ट ना करें तो आप मोबाइल से वीडियो बनाकर मुझे वो भी भेज सकते हैं। यही आपकी असाइनमेंट है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप उसकी पोजीशन भी चेंज करें, स्केल भी चेंज करें, ओपेसिटी भी चेंज करें, उसकी रोटेशन भी चेंज करें। और रोटेशन भी आपकी मर्जी है, बेशक एंकर पॉइंट यूज करके अगर रोटेशन चेंज करना चाहते हैं तो ऐसे कर लें, अगर सिंपली चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली कर लें। लेकिन बेसिकली आपका इन बेसिक इफेक्ट्स कंट्रोल पर कंट्रोल बनाना और की फ्रेम की मुकम्मल स्टडी करना ज़रूरी है। और ये आप सबकी असाइनमेंट है। कोशिश कीजिए कि इसका मैं आपको जो टाइटल है, इसका टॉपिक जो है वो मैं आपको भेज देता हूँ हमाद भाई। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसकी रिकॉर्डिंग जल्दी सेंड कर दें। इसमें शुरू में थोड़े इश्यूज भी थे, अगर हो सके तो उनको सॉल्व कर दीजिएगा अगर टाइम मिले, वरना अगर जी, चलें ठीक हो गया। रहेगी तो उसमें भी कुछ ना कुछ मैं ज़ुबानी चीज़ें बता रहा था, तो वो इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सबको। तो उस हिसाब से फिर असाइनमेंट जल्दी से जल्दी अपने सबमिट करवाएं, कोशिश करें। अगर अभी आप बैठे हैं तो अभी कर लें, क्योंकि जितना पुराना होता जाएगा वो भूलता जाएगा। अभी अगर आप अपने सॉफ्टवेयर खोल के बैठे हैं या क्लास के फौरन बाद सॉफ्टवेयर खोलें, उसको अभी कंप्लीट करें असाइनमेंट को और उसे भेज दें।
जितना जल्दी सारे भेजेंगे तो सबका पता चलता जाएगा कि क्या इश्यूज आ रहे हैं या किस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है। उसके हिसाब से मुझे भी फिर कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कल अगर कोई ऐसे पॉइंट नज़र आए मुझे जो मिस हो रहे हैं आपसे, तो उन पे भी बात की जा सके। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आता है तो वो जल्दी पूछ ले, ताकि फिर कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा सकें, इस पे ना रहें। जी, अगर कोई और क्वेश्चन। जी जी हमाद भाई। जरिया भाई, मैं एक बात करना चाह रहा था कि ये जिस लोगों पे हमने अभी काम किया है ना, जी जी ये हमारा एक स्पेसिफिक बना हुआ है ना वीडियो के लिए। तो इसमें बिल्कुल ना ठीक आपने है। देखा होगा कि ये जो रोटेशन इसकी थी ना, तो वो ये स्पेसिफिक हमने एक वीडियो में इसको सेव करवाया हुआ है, पीएनजी में ही है और ये स्पेसिफिक बना हुआ है। तो ये वैसे जो पीएनजी का हमारा लोगो है पोस्टर्स वगैरह का वाला, वो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो जो भी इस पर काम करना चाहेगा या जिसने भी प्रैक्टिस करनी है, तो वो उस लोगो को इसमें यूज कर सकता है। जी बिल्कुल ठीक है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। मैंने पहले गूगल इसलिए कहा था और इसलिए ये नहीं कहा था कि आपके लोगो सेंड करें, क्योंकि लोगो अक्सर आप अपना सबको नहीं भी दे सकते होते कि कोई यूज़ ना करे अपनी मर्जी से रियल क्वालिटी में जो आपके पास मौजूद है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं, तो आप उनके साथ वो वाली फाइल शेयर कर लीजिएगा। तो वो वहाँ से मिल जाएगी, वरना गूगल पे इसका लो क्वालिटी ऑफ कोर्स पड़ा होता है, तो वहाँ से भी ये ले सकते हैं। तो बिल्कुल इसको ग्रुप में से लेकर या वहाँ से जहाँ से भी मिले तमाम स्टूडेंट्स को वो इस लोगों को लें और इसको उस वीडियो के अंदर मूव करके पेस्ट करके उसकी कुछ ना कुछ और कोशिश करें कि क्रिएटिव हों। ज़रूरी नहीं है कि अभी मैंने बताया कि लेफ्ट से राइट जाना है या हमाद भाई ने जो मूवमेंट किया तो सेम वही हो। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट उसकी मूवमेंट्स ट्राई करके बेशक आप एक से ज़्यादा वीडियोज़ बना के भेज सकते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा और कंट्रोल उतना ज़्यादा बढ़े। जी ठीक हो गया जरिया भाई। जी, और दूसरा वैसे तो मुझे इससे इतना इशू नहीं है, क्लास लेट शुरू हुई थी तो लेट ख़त्म हो गया, वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पूरा हो गया। लेकिन फिर भी आई थिंक मैसेज एक दफ़ा कर दिया कीजिए कि कल से हम सब और कोशिश करेंगे क्लास बिल्कुल टाइम पे शुरू किया करें, ताकि अगर किसी दिन टॉपिक लंबा होता है या कोई क्वेश्चन कोई समझ नहीं आती, आगे प्रैक्टिकल वर्क आ रहा है, तो वो फिर हमारे पास मार्जिन हो कि हम थोड़ा ज़्यादा लेट उसे कर सकें। इतना लेट जितना ज़्यादा लेट स्टार्ट होगी फिर एंड पे मार्जिन उतना ज़्यादा कम होता जाएगा। तो कल से इंशाल्लाह सारे टाइम पे भी क्लास स्टार्ट करें। जरिया भाई, मैं इसको बंद कर दूं फिर? जी ठीक है, अभी इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, अगर किसी का क्वेश्चन है तो अगेन पूछ सकते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।